गुलशन में मुड़ते, करप्ट वीसी गुलशन में मुड़ते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुलाम नबी हूँ। आप देख रहे हैं नेशनल प्रेस क्लब नवाबशाह की ट्रांसमिशन में। इस वक्त प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पे सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा अपने कारकुनान के साथ पे यहाँ पे बाकायदा एहतजाजी कैंप लगा के धरना देके बैठे हुए हैं वाइस चांसलर गुलशन मेमन के खिलाफ। और इनका कहना है कि गुलशन मेमन को हटाओ, अस्पताल बचाओ। तो आए इनके जो रहनुमा है उनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्यों आप एहतजाज। ये हम आज प्रेस क्लब पे एसटीपी के दर्जनों की तादाद में कारकुन बैठ के ये मुतालबा करते हैं कि पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है वो अपने इस यूनिवर्सिटी को अपने बाप की जागीर समझकर लूट रहा है। वो उधर जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं कर रहा है। वो जो भी बजट है वो खुद और पीपल्स पार्टी के जरदारी हाउस पे पहुंचा रहा है। और ये जो दूसरी सिविल हॉस्पिटल है जिधर नवाबशाह समेत और दूसरी डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं यहाँ इलाज के लिए, ये उम्मीद लेके कि हम वहाँ जाएंगे बेहतर इलाज होगा, मगर यहाँ इन्होंने पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी को और सरकारी अस्पताल को निजी जेल बना दिया है। किसी को भी बेहतर इलाज मुयसर नहीं है। इन्होंने जो भी मेडिसन है वो ख़त्म कर दिए, बेच दिए। और वो जितनी भी मशीनें अल्ट्रासाउंड की हैं, सीटी स्कैन है, आँखों वाली हैं, वो सारी की सारी ख़राब पड़ी हैं। इतने कदर कि जो लिफ्ट है वो भी ख़राब पड़ी हुई है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है। इतने जो भी मरीजों के साथ कोई भी अटेंडेंस आता है वो पेशाब करने जाता है तो ये वीसी उसके भी पैसे उनसे लेता है। हम मुतालबा करते हैं कि इस नाअहल वीसी को हटाकर सिविल अस्पताल का निज़ाम बेहतर किया जाए, नवाबशाह समेत आवाम को बेहतर इलाज मुहैया किया जाए। और पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो वीसी है गुलशन मेमन, उसको मुअत्तल करके ये जो 7 सालों से कुर्सी पे बैठा हुआ है, जितनी इसने लूटमार की है उसका भी हिसाब दे। हम इस मीडिया के मार्फत नवाबशाह के लोगों को अपील करते हैं कि 26 तारीख को मंडे वाले दिन हम एसटीपी हाउस है, एसटीपी के वाइस चेयरमैन मोहतरम जनाब निसार अली कीरो साहब की सरवानी में हम रैली निकालेंगे और पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के आगे धरना देंगे। उस धरने में शामिल हो जाएं। ये अस्पताल भी हमारी है और ये यूनिवर्सिटी भी हमारी है। हमारे ऊपर फ़र्ज़ होता है कि हम अपने इदारों की मालकी करें और हमारा एहतजाज उस हद तक जाएगा जब तक ये करप्ट वीसी मुअत्तल नहीं होता है और ये 7 सालों का हिसाब नहीं देता है और ये अस्पताल का निज़ाम बेहतर नहीं करता है। आज का जो हमारा एहतजाज है, पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो वीसी है वाइस चांसलर गुलशन मेमन, जब से वो आया है यूनिवर्सिटी में कुर्सी पे बैठा कि वो आती हैं तालीम कराने के लिए मुख्तलिफ ज़िलों के, उनको हरासमेंट तालीमी इदारों में किया जाता है और यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी सहूलत जो है वो फ्राहम मुयसर नहीं। और एक्स्ट्रा चार्ज जो है सिविल अस्पताल की वो भी डॉक्टर गुलशन मेमन को दी गई है। वो जो पीएम अस्पताल में जो एमएस है उस बेचारे की जो चलती नहीं है, वो कहता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जब तक गुलशन मेमन साइन नहीं करेगा वैसे मैंने किसी को भी जो डिस्प्रिन की गोली है, इंजेक्शन है, कोई भी नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ सीट पे बैठा हूँ मना। तो हम मुतालबा करते हैं तो वीसी गुलशन मेमन को फौरी तौर पर हटाया जाए। और सिविल अस्पताल जो है अभी कोस घर बना हुआ है, 10 से 12 लाशें रोज़ के बुनियाद से मना इस अस्पताल से जाती हैं और सहूलतों की इतनी मना खोट है। आप लोग सहाफ़ी दोस्त को पता होगा, आप देखते भी होंगे, शहर के लोग हो, मशीनें जो बिल्कुल मना उनकी ख़राब हैं, सीटी स्कैन, एक्सरा मशीन और रिपोर्टें वाली जो ब्लड रिपोर्ट वाली जो मशीन है बिल्कुल मना वो ख़राब लगी पड़ी है और इनके पास कोई भी जो है सहूलत जो मुयसर नहीं है। हम मुतालबा करते हैं फौरी तौर इस वीसी को हटाया जाए और सिविल अस्पताल को बचाया जाए। पीएमसी सिविल हॉस्पिटल का जो निज़ाम है वो बिल्कुल धर्म भरम लगा पड़ा है। पीएमसी अस्पताल बेयारो मददगार उसको ऐसे गुलशन मेमन के रहमो करम पे छोड़ा गया है। गुलशन मेमन जो वाइस चांसलर है पीएमसी यूनिवर्सिटी का, उसको सिविल अस्पताल सिर्फ इसलिए दी गई है कि वो पैसे जो है अच्छे पहुंचाता है। हमारा आला इख्तियारों से मुतालबा है फिल फोर वाइस चांसलर गुलशन मेमन को मुअत्तल किया जाए। जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चियां उनको हिरास करता है, परवीन रिंद का मिसाल आपने सामने है जिसको उसने हिरासा करवाया। पता नहीं कितनी और ऐसी लड़कियां हैं जो शर्म के मारे घुट घुट के मर रही हैं, खुदकशियां कर रही हैं, मगर
अपनी बात नहीं निकालती। ऐसे पता नहीं कितनी लड़कियां हैं। आला इख्तियारों से मुतालबा है कि ये भगड़ है गुलशन मेमन, इसको फौरी तौर पे यहाँ से बनाया हुआ है वो फिलफोर ख़त्म किया जाए। वहाँ पे गरीब मिस्किन देहात के लोग जो आते हैं वो कोई रिलीफ लेने आते हैं, दवाई लेने आते हैं, वहाँ पे तफरी करने नहीं आते। यो तो मुझसे 5-5 मिनट में उसको बाइक वो निकालता है, जाओ अभी फाइल बनवा के आओ, जाओ अभी रिपोर्टें लेके आओ, जाओ अभी ये बाहर से करके आओ। वो 10 बार मोटरसाइकिल निकालेगा, 10 बार उससे पार्किंग ली जाती है। वो सिविल हॉस्पिटल है, वो तफरी का नहीं है। वहाँ पे बाथरूम पेशाब करने जाए, वहाँ का जो अटेंडेंस है उससे वो पैसे लेते हैं कि आपने यहाँ पे पेशाब किया, हमें पैसे दो। ये किधर का कानून है? ये किधर का सिविल हॉस्पिटल है? ये किधर का सरकारी इदारा है? इतनी अरबों रुपए की बजट वो किसके पास जा रही है? वो कहाँ खर्च हो रही है? यहाँ पे एक टेबलेट तक नहीं मिल रही, एक सिरंज तक नहीं मिल रही। जो इन्हों का ट्रामा सेंटर है वो इन्होंने एक प्राइवेट लड़कों के हवाले कर दिया है, जहाँ पर कोई एमबीबीएस डॉक्टर भी मुहैया नहीं है। आरएमओ जो एक ड्यूटी पे होता है वो भी कभी मुहैया नहीं होता। तो ये वाइस चांसलर क्या कौन से उस पे है कि वो कौन सा ऐसा वो उसके अंदर सोना चांदी लगाया हुआ है जो मालिक है इससे इतना मुतमईन है? हम मुतालबा करेंगे कि इसको फिलफोर गुलशन मेमून को मुअत्तल करके अस्पताल का और यूनिवर्सिटी का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। है कि वहाँ पेशेंट को फैसिलिटेट किया जाए, मगर ये नवाब शाह की अनोखी हॉस्पिटल है, यहाँ पे पेशेंट की तजलील की जाती है। यहाँ पे कोई बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं है। अगर किसी पेशेंट को 3rd फ्लोर पे एडमिट किया जाता है, वो इंतहाई सीरियस कंडीशन में आता है, तो सबसे पहला सवाल है कि वो 3rd फ्लोर तक कैसे जाएगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे कोई इंजेक्शन, कोई सिटी स्कैन, कोई MRI वगैरह कोई कुछ अच्छी पहुँचाता है। जरदारी हाउस पे खरबों रुपए का जो बजट आता है वो सारा मंथली जो है वो जरदारी हाउस पे पहुँचाता है। इस वजह से वो उनका अपना रखा हुआ है। हमारा मुतालबा यही है कि गुलशन मेमन